नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जीके जीएस करंट अफेयर्स एकदम एग्जाम ओरिएंटेड में लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे विद डिटेल भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो जीके जीएस जैसे बहुत बार आपके एग्जाम पूछेगा उन सभी प्रश्नों को, और करंट अफेयर्स नवीनतम जैसे प्रश्न बन रहे हैं सबको मिला के दोस्तों 40 क्वेश्चन मैं रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ। इसका पार्ट नंबर 25 है। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, अगर आप नए हैं तो पूरा लगाइए। लगभग सभी में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है, उसके आसपास के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं जिससे कि आपको वो क्वेश्चन याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को दोस्तों आप लोग फटाफट क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो डेली बेसिस से मॉर्निंग में क्लास आपको मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टडी हिंदी का दोस्तों, जिसपे आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा। जी हाँ, 17 तारीख का मतलब आज का टेस्ट जो है उस पर डाल दिया गया, जो कि फ्री टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का विथ डिटेल। वहां पे जब उसका सॉल्यूशन दिखेगा एकदम जैसे एग्जाम में टेस्ट आते हैं उस प्रकार टेस्ट है, तो इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाइए एप्लीकेशन पे आप टेस्ट भी लगा सकते हैं एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों पूरा जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं। जी हाँ, टेस्टबुक.com अगर आपने अभी तक नहीं लिया, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट बनाते हैं ये, और आप इसे ले सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। 299 का है, लेकिन नहीं, मात्र 270 रुपए में आप कोड इस्तेमाल करेंगे अगर OM10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। ये क्या है कि 1 साल का मतलब क्या है, मान लीजिए अभी आप ग्रुप डी एनटीपीसी दे रहे हैं, फिर ग्रुप डी आएगा, ग्रुप डी का टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इवन अवेलेबल भी है इनके यहाँ CBT 1 CBT 2 का भी अवेलेबल है, CHSL आएगा, CHSL CJ लगा, तो सारे 1 साल तक सारे टेस्ट आप दे पाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसका ले सकते हैं फायदा। कोड जरूर यूज कीजिएगा OM10। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश द्वारा 150 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। तो मैं 5 मिनट टाइमर लगा रहा हूं और पूरा टेस्ट बहुत ही सीरियस होकर ध्यान से लगाइएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, मैं बहुत बता चुका हूं जी, बिल्कुल सही। वो जो 175 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया गया था वो दोस्तों चांदी का था, और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासक थी। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की। देखिए कुछ इसी प्रकार के बुक एंड ऑथर पूछे जा रहे हैं, मैंने बोला एग्जाम ओरिएंटेड है सारे जी, बिल्कुल से। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। नदियों की लंबाई पूछ रहा है, मैं बताऊंगा 2-4 आपको। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1077 किलोमीटर की। जैसे गंगा कितनी दोस्तों, तो गंगा की है 25 किलोमीटर की, भारत में सबसे लंबी नदी। एंड पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों 6650 नील नदी। एशिया से लंबी नदी यांगसी नदी, जो कि 6300 किलोमीटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन है। काइली जेनर नहीं, आपने गाना सुना होगा, वही वाला है। जी हाँ, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे ड्वेन जॉनसन, जो सेलिब्रिटी का नाम करेंगे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले में, तो देखिए ड्वेन जॉनसन। एंड काइली जेनर ब्यूटी प्रोडक्ट में सबसे पहले नंबर है। मुझे याद आ रहा था काइली जेनर, बट यहाँ पे ड्वेन जॉनसन जो है आपको पता है रॉक, वही। तो यहाँ पे काइली जेनर कौन है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट में पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा कमाई करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। आज हम लोग कहते हैं जैसे कोई दोस्त देर से मिलता है, भाई सूर्य पश्चिम से कैसे होगा। जी हाँ, 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण, क्योंकि ये उल्टा परिक्रमा करते हैं ना, ये पूर्व से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम करते हैं, यहाँ पे सूर्य पश्चिम से उगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किसकी। बिग बैंग जी बिल्कुल सही, ये आपका ब्रह्मांड का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई थी। धरती रक्षा कोष जी बिल्कुल सही, स्पेशली ये पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा पर्यावरण गर्म क्यों हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट गर्म क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, कौन सी गैस की वजह से। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है जिससे धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट हीट हो रहा है। सब लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। अगला, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है, कौन सा स्टेट है। जी बिल्कुल सही, ये स्टेट है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड दोस्तों मैं डेली बेसिस पे इसके बताता हूँ सारी चीजें, जैसे बिहार में तत्कालिक CM कौन, नीतीश कुमार कितनी बार बन चुके हैं, 7। यहाँ पे कौन है आपके गवर्नर, फागू चौहान जी हैं। एंड यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, संजय करोल है, याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। जैसे आलू तना से प्राप्त होता है, इसी प्रकार से हल्दी या राइट दोस्तों, यहाँ पे तने से ये भी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से।
एंड पूरा टेस्ट सीरियस होकर लगाया करिए डेली बेसिस पे मॉर्निंग में। जी बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है, देखिए यूजेक्स स्टेनेक के द्वारा स्नेच के द्वारा सबसे पहले से एक्सआर नोट की खोज की गई। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा लाइक करने का, जो लगातार मुझे अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है कि नहीं इस वीडियो को बंद नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो आप लोग जरूर लाइक किया करिए एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए अपने कहीं पे भी सोशल मीडिया ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पे ग्रुप हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लगातार मैं टेस्ट ला रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। एंड दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 2020 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं तो ये वाला आप पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसी में दोस्तों आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने 2800 राज्य के दिए हुए हैं, जो जैसे नदियां, पार्क, झीलें, वन पास, सारी चीजें एंड सभी कंपनीज के इन्फॉर्मेशन है, बैंक के हैं, एप्लीकेशन के हैं, संगठन के हैं, योजनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस है, नदियां, पार्क, लोक नृत्य, त्यौहार, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, झीलें, सब कुछ। तो एकदम 101% आपको ये हेल्प करेगा। लगभग दोस्तों 5300 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, वहां से ले सकते हैं। एंड एक ई बुक है स्टैटिक जीके का, जो 100% सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, सब में, क्योंकि जहां जहां स्टैटिक जीके आता है लगभग मैंने पूरे टॉपिक कैप्चर कर दिए हैं एक ही बुक में। देखिए 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे लिए गए। तो ये भी ई बुक ले लीजिएगा, इसका भी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान दोस्तों था इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी? जी बिल्कुल सही, ये था हेनरी कैवेंडिश इज द राइट आंसर, जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता करेगा? बीडीएल डायनामिक्स लिमिटेड, जी बिल्कुल सही ये करेगा। देखिए डीआरडीओ इज द राइट आंसर। व्हाट इज डीआरडीओ? दोस्तों ये है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना मैं बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, 1958 में हुई थी और इसी में आपका नासा का भी हुआ था। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इसरो का आप लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। इसरो के हेड का नाम पूछे दोस्तों कौन है, तो याद रखेंगे कौन है, के शिवान। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पिक कहाँ पर स्थित है? सैडल पिक दोस्तों बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी ऊंचाई क्या दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं? भारत का वह स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, जी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बलवन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जी हाँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी। यहाँ पे इसने जो कि मेवातियों की का कठोरतापूर्वक दमन किया था, दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे जयंत कृष्णा, डी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क की राजधानी क्या थी? कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क की राजधानी दोस्तों याद रखेंगे ये थी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जी बिल्कुल सही, ये रचना है आपका नेल्सन मंडेला का, ए इज राइट। अगला देखिए, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। चीनी यात्री फायान दोस्तों भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर्स अगर कवर करना है टॉपिक वाइज, तो हमारा जो सेकंड चैनल है करंट अफेयर्स का, फटाफट जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे टॉपिक लगातार वहां पे कवर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में, जी बिल्कुल से भारत का स्थान 31वां रहा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? जी बिल्कुल से यहाँ पे याद रखेंगे कपाल कुंडला इनका नहीं है, बाकी चित्राला, द कोर्ट डांसर एंड चित्रांगदा जो है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला किसकी है? बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है दोस्तों, क्रांतिकारियों से जुड़े हुए, तो कमेंट करके बताइए कपाल कुंडला किसका है। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता दोस्तों याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? अभी मैंने बताया, तो अगर आप इल्तुतमिश को जानते होंगे तो बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये था आपका ममलुक वंश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा?
इंडेक्सेस से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसमें भारत का दोस्तों स्थान था 34वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र दोस्तों शुरू किया था किसने? जेम्स हिक्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? यस यू राइट दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्रों का लोकतंत्र का बाइबल किसे कहा? समाचार पत्रों को लोकतंत्र का बाइबल किसने कहा था? जी बिल्कुल सही, ये कहा था वॉल्टर लिपमैन ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, वॉल्टर लिपमैन। बैंकॉक किस नदी किनारे बसा हुआ है? नदियाँ जो अलग अलग शहर जो किस नदी किनारे बसे, इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यस यू आर राइट दोस्तों, यहाँ पे चाओ फ्राया नदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए दोस्तों साझेदारी की है मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर पार करने वाले विश्व की पहली महिला कौन है? दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पे आरोही पंडित नाम याद रखेंगे इनका, ऑप्शन नंबर बी। 32वां देखिए, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? बहुत ही सॉफ्ट एंड मुलायम होता है अंगोरा ऊन, जी हाँ, ये प्राप्त होता है खरगोश से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 33वां देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी हाँ, ये है दोस्तों आपका ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किससे संबंधित है? ये किस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? यस यू राइट दोस्तों, ये है आपका संस्कृत साहित्य से, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, जी हाँ, ये द्वीप याद रखेंगे आप लोग, मेडागास्कर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 36वां देखिए, बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर कहा जाता है? बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर कहते हैं दोस्तों? यस यू आर राइट, ये हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 37वां देखिए दोस्तों, भारत में शराब की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, शराब की राजधानी कहते हैं, किसे कहते हैं? जी सही हो जाएगा, यहाँ पे नासिक को कहते हैं हम लोग शराब की राजधानी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में स्थित है, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई, जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका लखनऊ स्थित है, ए इज राइट। 39वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? जी हाँ, ये है आपका हरदोई, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? हमारा एक राज्य ऐसा है जो पोलैंड जितना बड़ा है, वो कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, वो है हमारा मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के तत्कालिक सीएम है। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न, आप डेली बेसिस पे इसको लगाया करिए, आपका लगातार इंप्रूवमेंट होगा। मैं इसके आसपास के भी कुछ क्वेश्चन डिटेल बताता रहता हूँ आपको। तो फटाफट बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, और किसी दिन क्लास आप मिस मत कीजिए। एंड दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास अगर आपने नहीं लिया है तो 1 साल का टोटल 270 रुपये में है। कोड यूज करेंगे OM10 तो आपको 299-270 मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड अगर आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर आपका कुछ भी करंट अफेयर्स आने वाला नहीं है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप पूरे 2020 को कवर कर लीजिए विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें ऐड किए हैं। एंड ई बुक स्टैटिक जीके एंड जीके के 70 से ज़्यादा जो है टॉपिक, इसको भी मैंने कवर किया है। 100% आपको हेल्प करेगा आपके आगामी एग्जामिनेशन में। पूरा रट लीजिए इसको, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो दोनों ले लीजिएगा। मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।